राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सातोड़ी बड़ी तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो तीज माता की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजर बसर करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहू बड़ी गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा बनाकर उसको दे दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं और उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ने आई। ऐसा उसने 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर वह कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार बहू कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़कर आ, अब फिर मैं नहीं जाऊंगा। 7वीं बार वह फिर उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से बरसात होने लगी और बरसाती नदी बहने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद नदी में से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी पी वे प्यारी होई। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में बहता हुआ उसे आता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी करके दोने के 4 टुकड़े किए, चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया और सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आया और फिर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास तो नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसका पति खूब सारा गहने और धन और माल लेकर आया था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब ये सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा हुई है, इसलिए मैं अब काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। तो काकी तो नए नए कपड़े और गहने पहन कर बैठी है और काका जी भी घर पर हैं। सभी बहुत खुश हुए। तो हे तीज माता, जैसे आप उस छोटी वाली बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले के, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको सातोड़ी तीज माता की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।